नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुविध्या चैनल में। आज की क्लास में हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की और बेसिक इंट्रोडक्शन से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भारत की स्थिति क्या है विश्व के संदर्भ में। अगर हम विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति देखें तो ये विश्व के मैप में हम देखते हैं कि ये है मेरा भारत महान, ओके। और ये है 0 डिग्री इक्वेटर, ओके, विषुवत रेखा है। और विषुवत रेखा जो है, ये जो विषुवत रेखा जा रही है आप देख सकते हैं, ये विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा के उत्तर में जितने भी कंट्रीज हैं वो उत्तरी गोलार्ध में पाए जाने वाले कहलाएंगे, और इक्वेटर के दक्षिण में जो देश पाए जाते हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाने वाले देश। तो इस आधार पर आप बता सकते हैं कि भाई इक्वेटर या विषुवत रेखा की स्थिति के आधार पर, विषुवत रेखा से उत्तर में होने के कारण भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उसी प्रकार जो ग्रीनविच रेखा है, ओके, जो ये ग्रीनविच रेखा जा रही है जो कि यूके से होकर जा रही है, ग्रीनविच रेखा के, जिसे सेंट्रल मेरिडियन भी कहा जाता है और प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है, इस रेखा से पूर्व में होने की वजह से भारत जो है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो पहली जो बेसिक चीज है भारत की स्थिति से संबंधित कि भारत इक्वेटर के उत्तर में है। इसी प्रकार हमारी जो ये आप देख सकते हैं, जो प्राइम मेरिडियन है उससे, जो सेंट्रल मेरिडियन है उससे पूर्व में स्थित है। इस वजह से भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारा जो कॉन्टिनेंट है, हमारा जो भारत देश है वो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में भारत स्थित है। तो दो महत्वपूर्ण बात हो गई। तो स्थिति अगर हम देखते हैं तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में तथा एशिया के दक्षिण में स्थित है हमारा भारत। इसके बाद अगर हम आकृति की बात करें, इसकी आकृति कैसी है? क्वाड्रेंगुलर है, चतुष्कोणीय है। अगर आप देखेंगे भारत की जो आकृति है वो किस प्रकार की है? इस प्रकार की है। कुछ कुछ पतंग का जो शेप होता है ऐसी भारत की आकृति है, जिसे क्या कहा जाता है? चतुष्कोणीय प्रकार की। तो कई बार हम एग्जाम्स में भी, मेंस में जब कई बार डायग्राम नहीं बना पाते प्रॉपर, तो हम इस प्रकार से भारत को भी दर्शा देते हैं कि भाई इस आधार पर अलग अलग जो भी एरिया है जो बताना है वो हम बता पाते हैं। तो मोटा मोटा आप याद रखें कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा, इसकी आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है, क्वाड्रेंगुलर है। तीसरी महत्वपूर्ण बात आ जाती है आकार की। आकार जो है वो दो चीजों पर निर्भर करेगा। एक तो यहाँ का क्षेत्रफल कितना है और दूसरा यहाँ की जनसंख्या, पॉपुलेशन। क्षेत्रफल की जब हम बात करते हैं तो भारत का जो क्षेत्रफल है, जो पुराना डेटा है वो तो अभी भी सभी को याद होगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में भारत जो है वो फैला हुआ है। लेकिन न्यू डेटा के अनुसार, जो कि अब जो नई वन रिपोर्ट वगैरह जो आती है, फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आती है, उनमें 206 वर्ग किलोमीटर जो है वो इंक्रीज किया है। और इस हिसाब से जो भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा? 32,87,469 स्क्वायर किलोमीटर। कई बार एग्जाम में लाख स्क्वायर किलोमीटर में कितना है या हेक्टेयर में कितना है ये भी पूछ लिया जाता है, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। ये तो हो गई क्षेत्रफल के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा रैंक है? 7वां रैंक है। और विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भारत में है? 2.4% है। और 7वां रैंक कैसे है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है रशिया, फिर कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और फिर हमारे भारत का नंबर आता है। तो ये तो हो गई क्षेत्रफल के आधार पर बात। जब हम जनगणना के आधार पर बात करते हैं तो जनगणना 2011 के अनुसार, क्योंकि अभी नई जो जनगणना है वो 2027 में होगी, जिसका फेज 1 जो है वो 2026 में शुरू हो जाएगा। कोविड-19 के कारण 16 साल के बाद नई जनगणना होगी। तो अभी जो हम जनगणना 2011 को ही मानेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जनगणना में अभी टाइम है। तो भारत की जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़ है। और 2011 जनगणना के अनुसार भारत का विश्व में की जनसंख्या में कौन सा रैंक है? दूसरा रैंक है। और विश्व की जनसंख्या का 17.5% जो है वो भारत में निवास करता है। तो ये कुछ मोटी मोटी बात भारत की स्थिति, आकृति और आकार से संबंधित हो जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं भारत की, तो भारत में
कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ध्यान रखें कितने राज्य, 28 तो स्टेट्स हैं और 8 जो हैं वो यूनियन टेरिटरीज हैं। यूनियन टेरिटरीज 8 हैं, 8 में से 4 उत्तर में हैं और 4 जो हैं वो दक्षिणी भारत में स्थित हैं। कौन कौन सी हो जाएगी भाई, आप ध्यान रखें, अंडमान निकोबार हो जाएगा, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, और ये जो पहले अलग अलग थी दादरा नागर हवेली और दमन एंड दीव, तो ये मिला दी गई हैं। तो इस प्रकार से टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो भारत में स्थित है। ये चीज आप ध्यान रखें कि ये जो दादरा नागर हवेली है वो तटवर्ती क्षेत्र में स्थित नहीं है, बल्कि ये गुजरात और महाराष्ट्र के इन दोनों की जो बाउंड्री है वहां पर स्थित है। और इसी प्रकार जो दमन और दीव है वो भी एकदम पास पास नहीं है। यहाँ पर तो गुजरात का जो ये वलसाड़ वाला क्षेत्र है वहां पर दमन स्थित है, जबकि जो खंबात की जो खाड़ी वाला जो एरिया है, गल्फ ऑफ खंबात, वहां पर दीव जो है वो स्थित है। तो ये जो टोटल 8 जो हैं वो अब यूनियन टेरिटरीज हैं। इसी प्रकार जब पुडुचेरी की बात होती है तो जो पुडुचेरी है वो 4 अलग अलग क्षेत्रों, जो इसके मुख्य 4 क्षेत्र हम कह सकते हैं, जिसमें से एक जो है वो माहे है जो कि केरला में स्थित है। ध्यान रखें माहे जो है वो केरला वाले क्षेत्र में स्थित है। फिर तमिलनाडु में कराईकई स्थित है और पुडुचेरी स्थित है। तो ये चीज आपको, यमन जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, यनम जो है सॉरी वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि आपको भारत के जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके संदर्भ में पता होनी चाहिए। साथ ही जो सबसे बड़ा जो स्टेट है वो है राजस्थान, सबसे बड़ी जो यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, वो है ये हमारा लद्दाख वाला क्षेत्र। स्मॉलेस्ट जो स्टेट है वो है गोवा और स्मॉलेस्ट जो यूटी है वो है लक्षद्वीप। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में। अब हम बात कर लेते हैं कि जो भारत है उसका सबसे सदर्न मोस्ट एरिया कौन सा है। भारत जो है वो उसका जो अंतिम छोर, अगर साउथ पोर्शन जो है वो कौन सा है, तो देखिए इंदिरा पॉइंट उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 6 डिग्री 45 मिनट पर जो पॉइंट है जो कि क्या कहलाता है, इंदिरा पॉइंट कहलाता है। दक्षिणतम बिंदु है ये, भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है, जिसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट कहा है। ये जो इंदिरा पॉइंट है, और अगर मुख्य भूभाग की बात करें, जो भारत का जो मुख्य भूभाग है उसकी अगर हम बात करते हैं, तो मुख्य भूभाग का जो अंतिम भाग है वो है 8 डिग्री 4 मिनट पर कन्याकुमारी का, जिसे कैप कोमरीन भी कहा जाता है। तो ये 2 महत्वपूर्ण बातें हो गई साउथ मोस्ट जो पार्ट है भारत का उससे संबंधित। जब हम बात करते हैं सबसे उत्तरी भाग की, तो सबसे जो उत्तरी भाग होता है वो कहलाता है इंदिरा कॉल। सबसे उत्तरी भाग इंदिरा कॉल कहलाता है, जो कि है 37 डिग्री 6 मिनट पर। ओके, 37 डिग्री 6 मिनट पर भारत का सबसे उत्तरतम भाग है जो इंदिरा कॉल कहलाता है। जब हम बात करते हैं पश्चिमी भाग की, जो सबसे पश्चिमी भाग है वो भाग कच्छ क्षेत्र का भाग कहलाता है, और जो सबसे पूर्वी भाग है वो किबिथू जो क्षेत्र है वो है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसे हम एक सामान्य डायग्राम की तरह बनाएं तो आप ये चीज याद कर सकते हैं, जो सबसे ऊपर वाला जो भाग है वो इंदिरा कॉल कहलाएगा, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में स्थित है। सबसे पूर्वी भाग जो है वो कहलाएगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है, पूर्वी क्षेत्र में, जो कि हो जाएगा किबिथू अंजाव जिला अरुणाचल प्रदेश में। और जो सबसे गुजरात की तरफ जो कच्छ वाला क्षेत्र है, गुहर मोती गुजरात सर क्रीक क्षेत्र कहलाएगा, जो कि है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में। जो क्रीक क्षेत्र है वो नाली टाइप क्षेत्र के लिए कहा जाता है, इस चीज को आप ध्यान रखें। और भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण में है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में है 2933 किलोमीटर है। तो ये चीज भी आप याद रखें, भारत की लंबाई पूर्व से पश्चिम तक
2933 है, जबकि उत्तर से दक्षिण की तरफ 3214 है। तो ये कुछ महत्व। इसी प्रकार भारत के मध्य से 23.5 डिग्री नॉर्थ में कर्क रेखा गुजरती है, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, गुजरात, मिजोरम और त्रिपुरा। तो इसे आप एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, राम झा के 6 पंगु मित्र। तो राम झा के 6 पंगु मित्र में रा हो जाएगा राजस्थान, म से एमपी, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, गुजरात, मिजोरम और त्रिपुरा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने आज की बेसिक क्लास में की है, बेसिक इंट्रोडक्शन हमने आज की क्लास में किया है। अगली क्लास में हम बात करेंगे कि भारत की स्थलीय और समुद्री सीमा क्या क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।